हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। ट्रंप सरकार ने कुछ समय पहले ही भारत के ऊपर 25% टैरिफ गेन लगाया था। ऐसे में इस 25% टैरिफ गेन का असर भारत के कुछ व्यापारों पर काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलने वाला था और 2 दिन में भारत की स्टॉक मार्केट भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद ट्रंप गवर्नमेंट ने ये भी लगा दिया कि भारत के ऊपर 25% और टैक्स लगाया जाएगा। कुल मिलाकर के भारत के ऊपर 50% का टैरिफ गेन किया जाने वाला है आने वाले समय में। लेकिन भारत सरकार ने ट्रंप के पूरे इस गेम को पलट दिया है। भारत सरकार ने साफ रूप से ट्रंप गवर्नमेंट को धमकाते हुए कहा है कि ट्रंप के आगे नहीं झुकेगा भारत। टैरिफ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बन रहा है एक नया प्लान। ये प्लान है भारत को आने वाले समय में टैरिफ मुक्त करने का और ये प्लान भारत और रशिया मिलकर के बनाने वाले हैं। इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अमेरिका ने 6 अगस्त को भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा करी थी, जिसके साथ मौजूदा 25% शुल्क को मिलाकर कुल टैरिफ 50% हो गया था। यह टैरिफ 27 अगस्त को लागू कर दिया जाएगा। अब भारत सरकार ने एक नई चाल चल दी है। ये नई चाल है अजीत डोभाल को तुरंत रशिया भेज दिया गया है। अजीत डोभाल जो इंटेलिजेंस के बहुत ही हाई कमिश्नर लेवल के सीक्रेट एजेंट हैं, उनको रशिया किस चाल से भेजा है भारत ने, इसके बारे में आइए बात करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अगर हम लोग विदेशों से कोई भी सामान इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग यूएस डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट अब इस समय यूएस डॉलर को यहाँ पर रिजेक्ट करने वाली है कुछ ही समय के अंदर। इसीलिए अजीत डोभाल को रशिया के दौरे पर भेजा गया है कि ब्रिक्स सम्मेलन में इंडिया और रशिया एक नए पेमेंट को यहाँ पर लॉन्च करें, एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च करें, जिससे इंडिया और रशिया आने वाले समय में कोई भी ट्रेड्स डॉलर में ना करें। अब इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा होगा, रशिया का क्या फ़ायदा होगा और अमेरिका का किस प्रकार से घाटा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, डॉलर एकमात्र इंटरनेशनल करेंसी है जो हर देशों में आपको देखने को मिल जाएगी। डॉलर का इस्तेमाल भारत भी करता है, डॉलर का इस्तेमाल रशिया को भी करना पड़ता है और बाकी सारे देश तो करते ही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये पलटवार अमेरिका के ऊपर किया है। जब से भारत के ऊपर 50% टैरिफ की बात करी जा रही है अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ का ऐलान किया है। वैसे ही सेम अजीत डोभाल को रशिया के दौरे पर भेज दिया गया है। भारत की यह स्ट्रेटजी आने वाले समय में बताई जा रही है कि ब्रिक्स के बड़े ही सम्मेलन में एक नया पेमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, एक नया पेमेंट गेटवे देखने को मिलेगा। भारत का यह मास्टर स्ट्रोक कुछ दिन पहले ही रचा गया है। अमेरिका को 50% टैरिफ का जवाब ब्रिक्स, अफ्रीका और तेल भारत की स्ट्रेटजी, जिससे अमेरिका नहीं तोड़ सकता है और आने वाले समय में अमेरिकी मार्केट को काफ़ी बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर और रूस के साथ भारत के गहरी रिश्तों के बीच एक नया मोर्चा खुल चुका है, वो है नाइजीरिया। भारत ने टोटल 50% टैरिफ को यहाँ पर 27 अगस्त को लागू कर दिया जाएगा। अब वो नाइजीरिया का क्या मतलब है, आइए विस्तार से बात करते हैं। नाइजीरिया जो कि अफ्रीका में है, लेकिन भारत ने अफ्रीका में अपना बड़ा दांव खेल दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नाइजीरिया में 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है। नाइजीरिया में 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है, जबकि रूस से इस तेल की सप्लाई भी करी जा रही है। बहुत लोग ये सवाल कर रहे थे कि रशिया से आने वाले समय में तेल आएगा कि नहीं आएगा। तेल वही चीज़ है, क्रूड ऑयल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे डीजल, पेट्रोल और बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जिसका इंडिया में आयात किया जाता है। ऐसे में अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि भारत रशिया से अपने सारे संबंध खत्म कर देगा, लेकिन भारत ने इसका उल्टा किया। भारतीय गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट ने मिल करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसमें
इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है नाइजीरिया में, और ये इन्वेस्टमेंट है 10 लाख बैरल कच्चा तेल की। ये इन्वेस्टमेंट इंडियन ऑयल के द्वारा करी गई है। इसमें तेल भेजा गया है रशिया के द्वारा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सारा पेमेंट इंडियन करेंसी में भारत आने वाले समय में करेगा। अब आप सबको मैं छोटी सी बात समझा देता हूँ। इंडियन करेंसी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी कि डॉलर है। अब अगर हम लोग डॉलर से पेमेंट करते तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन इंडिया ने इस बार टैरिफ का जवाब पूर्ण रूप से दिया है। भारत ने डॉलर का यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब है कि भारत आने वाले समय में डॉलर को रिप्लेस करने वाला है, और ब्रिक्स में भी भारत के खिलाफ यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत हासिल करने में अमेरिका सफल रहा था लास्ट टाइम 2024 में, लेकिन इस बार ब्रिक्स में इंडिया और रशिया पावर में है। अब ये दोनों देश पावर में है, तो इसका मतलब आप सब लोग सोचो कि ब्रिक्स के पेमेंट के सिस्टम को पूर्ण रूप से इस बार बदलने की बात करी जाएगी। इसका मतलब डॉलर की तबाही आने वाले कुछ ही समय में आपको देखने को मिलेगी। तो नाइजीरिया जो कि अफ्रीका में स्थित है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करी गई है वो इंडिया के द्वारा करी गई है, लेकिन तेल रशिया का है, पैसा इंडिया का है। ऐसे में इंडिया और रशिया दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। ऐसे में रशिया की ये दोस्ती काबिले तारीफ है। कुछ और डील्स देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। अजीत डोभाल जो कि रशिया पहुंच चुके हैं, उन्होंने S-500 के बारे में भी क्लीन चिट दे दी है कि 2026 में डिफेंस में शामिल हो जाएगा। इंडियन डिफेंस में S-500 सुकोई 500 शामिल हो जाएगा, जिसको हम लोग भारत और पाकिस्तान युद्ध में S-400 के नाम से जानते थे। उसका और डेवलप्ड वर्जन, उसका और हाईटेक वर्जन हमें आने वाले समय में रशिया देने वाला है। इन्हीं सारी चीज़ों की डील करने के लिए अजीत डोभाल को रशिया के दौरे पर भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूर्ण रूप से यहाँ पर डॉलर को तबाह करना है। जब हम लोग डॉलर नहीं यूज़ करेंगे तभी जाकर के अमेरिका को 50% टैरिफ का जवाब साफ रूप से दिया जाएगा। यही जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका में साफ रूप से क्लियर कर दिया है। भारत सरकार ने अफ्रीका में बड़ा दांव खेला है और इंडियन करेंसी में अफ्रीका को पेमेंट किया है। अब ये पेमेंट कितना किया है इसके बारे में तो अभी खबर निकल के नहीं आ रही है, लेकिन टोटल जो अफ्रीका के नाइजीरिया में इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 10 लाख बैरल प्रति डॉलर कच्चा तेल यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन इसकी पेमेंट डॉलर के हिसाब से नहीं करी गई है, इसकी पेमेंट इंडियन करेंसी में करी गई है और कुछ पेमेंट रूसी करेंसी के द्वारा करी गई है। ऐसे में अजीत डोभाल और ज़्यादा डील और ज़्यादा धंधा करने के लिए रशियन गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं, और उनका ये भी कहना है कि रशिया गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आने वाले समय में भारत के दौरे पर आएंगे, जिससे भारत के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से अमेरिका पर जो भारत की डिपेंडेंसी है वो कम होगी। अमेरिका से सामान जितना भी भारत कम आएगा उतना ज़्यादा अमेरिका की घबराहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और अमेरिकी के गोरे वो कुछ समय में ही घबरा करके अमेरिका की सरकार गिरा देंगे। तो आने वाले समय में इंडिया का यह फैसला बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, काबिले तारीफ होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए गाली अगर आपको लिखनी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।